धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव डीडीसी चुनाव 2020 कराया जा रहा है, जो कि 280 सीटों पर 8 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। और इसके बाद एग्जिट पोल के आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं, 8 चरणों के लिए किसका पलड़ा कहां से भारी नजर आ रहा है, क्योंकि सभी 8 चरणों के एक एक चरण पर आपको एग्जिट पोल के आंकड़े देने वाले हैं। आखिर बीजेपी गुप्कार गठबंधन में कौन सबसे आगे दिखाई दे रहा है। जहां दोस्तों जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बीजेपी को टक्कर देने के लिए इस बार गुप्कार गठबंधन में 6 पार्टी आपस में इकट्ठा होकर बीजेपी को चुनौती दे रही है। तो वोटिंग खत्म हो चुकी है, एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल आंकड़े जो हैं धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, उसके बाद सभी 8 चरणों पर क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों पहले चरण की बात की तो पहले चरण के लिए 51% यहां पर वोटिंग हुई, जिसमें 43 सीटों पर यहां पर चुनाव हुआ था। और इसमें से एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से इस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं। बड़े एक्सपर्ट ने जो आंकड़े दिए हैं उस हिसाब से बीजेपी को 29 सीटें पहले चरण में, गुप्कार गठबंधन प्लस कांग्रेस अन्य को 14 सीटें यहां पर पहले चरण के लिए जा सकती हैं। जहां दोस्तों बम्पर वोटिंग का फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है और ये एक्सपर्ट मानकर चलते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू की बात करें तो बीजेपी का परचम में ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहा है। और यहां पर बात करें कश्मीर के लिए तो यहां पर गुप्कार गठबंधन यहां पर आगे चल रहा है, जिस कारण से जो बड़े एक्सपर्ट ने अनुमानित आंकड़े यहां पर रखे। इसके अलावा दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में यहां पर 43 सीटों पर 49% मतदान हुआ है, यानी यहां पर मतदान थोड़ा सा कम देखने को मिला है। उसका फायदा यहां पर गुप्कार गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है। 20 सीटें प्लस कांग्रेस अन्य के खाते में, जबकि बीजेपी को यहां पर 23 सीटें, यानी बीजेपी दूसरे चरण में भी बाजी मारती नजर आ रही है, जिस प्रकार के आंकड़े बड़े एक्सपर्ट लोग ने यहां पर रखे हैं। इसके अलावा तीसरे चरण में 50% मतदान हुआ है और 33 सीटों पर यहां पर कुल वोटिंग हुई है। और यहां पर बात करें बीजेपी को 22, जबकि यहां पर गुप्कार गठबंधन प्लस अन्य के खाते में 11 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर दिखाया गया है। इसके अलावा बात करें चौथे चरण के लिए 34 सीटों पर 50% मतदान हुआ है और बीजेपी को 22 और 12 सीटें गुप्कार गठबंधन प्लस कांग्रेस को जाने की संभावना यहां पर बड़े एक्सपर्ट ने रखी है। इसके अलावा बात करें पांचवें चरण में 51% मतदान 37 सीटों पर हुआ है और इसमें से 23 सीटें बीजेपी को और 14 सीटें गुप्कार गठबंधन प्लस कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना यहां पर दिखाई गई है। जबकि छठे चरण की बात करें तो 51% यहां पर मतदान देखने को मिला है, 31 सीटों पर कुल वोटिंग हुई थी। और यहां पर बात करें तो बीजेपी को 20 सीट जबकि 11 सीटें यहां पर गुप्कार गठबंधन प्लस अन्य के खाते में जा सकती है। ये यहां पर बड़े एक्सपर्ट के बड़े आंकड़े, बड़े एग्जिट पोल के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों सातवें चरण के लिए बात करें तो सबसे ज्यादा 57% मतदान यहां पर देखने को मिला है, 31 सीटों पर यहां पर कुल वोटिंग थी। और यहां पर बात करें बीजेपी को 18 जबकि गुप्कार गठबंधन प्लस अन्य के खाते में 13 सीटें यहां पर जाने की संभावना दिखाई गई है। जहां दोस्तों आखिरी चरण में भी यहां पर 51% मतदान 28 सीटों पर देखने को मिला है। और यहां पर बात करें तो जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं सामने, 17 सीटें बीजेपी के खाते में जबकि 11 सीटें गुप्कार गठबंधन प्लस कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। यानी सभी 8 चरणों में जो एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं उस हिसाब से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। जिस प्रकार के आपके कमेंट बॉक्स में आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, आपकी राय देखने को मिली है, इसके आंकड़े आपको 22 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन रिजल्ट से पहले इस प्रकार के आंकड़े बनने की संभावना यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर 280 सीटों में से बीजेपी 185 सीटें प्लस या माइनस होने की संभावना यहाँ पर दिखाई गई है, जबकि गुप्कार गठबंधन प्लस कांग्रेस अन्य के खाते में 95 प्लस या माइनस सीटें हो सकती हैं। 280 सीटों पर फाइनल रिजल्ट आपको 22 दिसंबर को देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं, आंकड़ों में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर बीजेपी जो यहाँ पर मानकर चल रही इस बार उनको 200 प्लस सीटें मिल जाएंगी क्या नहीं, इस पर अपनी राय कर बॉक्स रखिए। और आने वाले समय में अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अलावा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर असम, केरल जैसे राज्यों पर भी यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, इस पर भी बहुत सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।